Welcome back, students, to your first chapter, Nature and Significance of Management. In the earlier videos, from video part 1 to part 15, we have discussed about management, objectives, importance, definitions, and coordinations, functions. And this is the last video of your first chapter, Nature and Significance of Management. So in this video we will discuss about management in the 21st century, मीन्स 21वीं शताब्दी में मैनेजमेंट क्या है। तो बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। जो 21st सेंचुरी है उसमें क्या है। इवन एज यू रीड दिस चैप्टर, जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मैनेजमेंट आर चेंजिंग, कि 21st सेंचुरी जो इस समय चल रही है 21वीं शताब्दी, तो इसमें क्या है, जो मैनेजमेंट है और जो ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों क्या है, बदल रही है। एज बाउंड्रीज बिटवीन कल्चर्स एंड नेशंस गेट ब्लर्ड एंड न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेक्स इट पॉसिबल टू थिंक ऑफ द वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज। जैसे कि जो कल्चर्स हैं, सभ्यताएं हैं, राष्ट्र हैं, उनके बीच में जो बाउंड्रीज थी, जो लिमिटेशंस थी, सीमाएं थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। एंड न्यू कम्युनिकेशन और नए कम्युनिकेशन की न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने ये पॉसिबल कर दिया है कि पूरे दुनिया को, पूरे राष्ट्रों को, सभी सभ्यताओं को मिलाकर एक ग्लोबल विलेज बनाया जाए। द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल एंड इंटरकल्चरल रिलेशनशिप्स इज रैपिडली एक्सपेंडिंग, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल और इंटरकल्चरल है, सभी सभ्यताओं का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो रिलेशनशिप्स हैं उनको धीरे धीरे बढ़ाया जाए। द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, और आज के समय में जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, आधुनिक संगठन है, वो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक सार्वभौमिक ऑर्गेनाइजेशन है। दैट हैज़ टू बी मैनेज्ड इन अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, जिसको पूरे वैश्विक तौर पर मैनेज करना होता है। व्हाट डज दिस इम्प्लाई, इससे आगे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे इस बॉक्स में दिया गया है, द चैलेंज ऑफ बीइंग अ ग्लोबल मैनेजर, एक वैश्विक प्रबंधक बनने पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कैसे उनको डील करना है। तो यहाँ पर एक केस स्टडी दी गई है, उसको डिस्कस करते हैं। रजत लाल इज़ द डायरेक्टर ऑफ अ फर्म, रजत लाल डायरेक्टर है एक किसी फर्म का, दैट डेवलप सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस फॉर द ट्रैवल इंडस्ट्री ऑन अ ग्लोबल लेवल, जो ग्लोबल लेवल की एक ट्रैवल इंडस्ट्री का सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का काम देखता है। ही रिप्रेजेंट्स अ यूएस सॉफ्टवेयर सर्विस firm that outsources project work to its delivery partners in Gurgaon, the software hub of North India। इसका काम क्या है रजत लाल का, कि ये एक यूएस सॉफ्टवेयर सर्विसेज फर्म को रिप्रेजेंट करता है, जो नॉर्थ इंडिया का सॉफ्टवेयर हब है गुड़गांव, वहाँ पर अपने डिलीवरी पार्टनर्स के थ्रू प्रोजेक्ट वर्क करता है। It develops software for companies in the technology, transportation and leisure sectors across the world। ये जो कंपनी है, जो फर्म है, ये टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन और लीजर सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाने का काम करता है। रजत इज़ द इंटरफेस बिटवीन हिज ग्लोबल क्लाइंट्स एंड हिज डोमेस्टिक टेक्निकल टीम। रजत क्या है, जो ग्लोबल क्लाइंट्स हैं, वैश्विक तौर पर क्लाइंट्स आते हैं, और जो उसकी डोमेस्टिक टेक्निकल टीम है, इनके बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। दैट मेक्स हिज जॉब मोर चैलेंजिंग दैट ऑफ अ मैनेजर हु फंक्शंस इन अ टोटली डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से जैसे आपके कोई या डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं, मीन्स आपकी घरेलू टीम है, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके जो टेक्निकल मेंबर्स हैं, उनके साथ अगर आपको काम करना है पूरे दिन, तो वो तो आपके लिए इजी है। एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा, एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा जिसमें आप आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन जो ग्लोबल क्लाइंट्स हैं, उनकी बात को समझना, उनके प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, और फिर वो प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आप डोमेस्टिक टेक्निकल टीम का यूज करें, फिर जो प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं फिर वापस से उनको समझाएं। तो इस तरह से जो उनके सामने चैलेंजेस आते हैं, रजत लाल जो कि कंपनी इसी तरह की एक कंपनी के ग्लोबल मैनेजर है, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है।
दिस इज वॉट रजत हैज़ टू से अबाउट द चैलेंजेस ऑफ हिज जॉब। रजत के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं, उनका ये जो काम है ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल वैश्विक स्तर पर, तो उसमें कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। उनमें से फर्स्ट है इन द कैपेसिटी ऑफ द कंट्री मैनेजर। The global manager has to deal with establishing his company's legal and business presence in the form of a local office or business partner, contacting and negotiating with clients with legal bodies, including lawyers and immigration authorities, since the services involve having technical staff from India to be based in USA और यूरोप। मीन्स क्या है कि जो ग्लोबल मैनेजर है उसको क्या डील करना होता है कि अगर अपनी कंपनी के साथ उसको क्लाइंट्स ऐड करना है, ग्लोबल लेवल पर क्लाइंट्स के साथ डील करना है, तो उसको कंपनी के लीगल बिजनेस प्रेजेंस की एक लोकल ऑफिस की ज़रूरत होती है, बिजनेस पार्टनर्स की भी ज़रूरत होती है, साथ में लीगल बॉडीज़ की ज़रूरत होती है जिससे कोई रिस्क ना रहे, और इमाइग्रेशन अथॉरिटीज़ की ज़रूरत होती है। जब तक कि उनकी टेक्निकल स्टाफ सर्विस को प्रोवाइड नहीं करते हैं उसके पहले उन्हें इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं। टू बी बेस्ड इन, और इंडिया के साथ साथ जैसे यूएसए और यूरोप से अगर क्लाइंट्स आते हैं तो वहाँ की जो लीगल अथॉरिटीज़ हैं, फर्म्स हैं, उनके साथ डील करनी होती है। एज ऑल्सो विद लोकल कंपनीज ऑफरिंग रिक्रूटमेंट सर्विसेज, और जब उनको टेक्निकल टीम बुलाना है, क्लाइंट्स लेना है, तो वो लोकल से एम्प्लॉयज़ को भी हायर करते हैं, रिक्रूटमेंट्स करते हैं। Another key role he plays is establishing a sense of comfort in potential clients by stressing on the positive effects of cross-culture and multicultural opportunities that outsourcing and global delivery entail, while addressing any concerns out of these। इससे क्या है, इसके अलावा उनको क्या करना पड़ता है कि अगर वो वैश्विक स्तर पर काम कर रहे हैं तो इंडिया का जो कल्चर है, दूसरे देशों का जो कल्चर है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है, इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर पैकेज, तो इसका किसी भी देश के कल्चर पर और उनके जो आपसी संबंध हैं देशों के, उस पर कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट ना हो। और एक ग्लोबल मैनेजर होने की वजह से उनको ये विश्वास दिलाना होता है कि हमारे बीच में जो भी डील होगी वो ही बहुत अच्छी होगी, और इस डील की वजह से हमारे पास पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स दिखेंगे जो हम लोगों की टेक्नोलॉजी ग्रोथ में मदद करेगा। ये तो फर्स्ट चैलेंज था। सेकंड चैलेंज था इन द कैपेसिटी ऑफ द फंक्शनल मैनेजर। फंक्शनल मैनेजर के रूप में क्या चुनौतियाँ मिलती हैं। द ग्लोबल मैनेजर हैज़ टू इंश्योर ही इज़ एबल टू सोर्स द राइट टेक्निकल स्किल्स, build a strong resource base on these skills, and be able to deliver on software projects with these skill sets working in a globalized areas। इनका जो ग्लोबल मैनेजर है उसको ये भी विश्वास दिलाना होता है कि वो किसी भी टेक्निकल स्किल जो प्रोजेक्ट है उसके लिए पर्याप्त या उपयुक्त टेक्निकल स्किल को लागू करने के लिए कैपेबल है। एक स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेस जो स्किल्स का है वो भी उसके पास अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को टाइम पर डिलीवर करे उसके लिए भी वो कैपेबल है। और उसके जो ये स्किल्स हैं, जो हुनर है, वो वैश्विक स्तर पर मैनेजर जो है वो उसके जितनी भी स्किल्स हैं वो उन सभी का उत्तरदायित्व निभाने के लिए कैपेबल है जो एक वैश्विक मैनेजर को करना चाहिए। वर्क एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल टाइम जोन्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट्स प्रायोरिटीज़ बेस्ड ऑन द बिजनेस साइकिल्स। और इसके अलावा उसको ये भी विश्वास दिलाना होता है कि वो अपने क्लाइंट्स की प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए बिजनेस साइकिल को प्रेफरेंस देगा, मल्टीपल टाइम जोन्स में काम करेगा। दैट क्लाइंट्स बिजनेस ऑपरेट्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड अडेप्टिंग टू द प्रोसेस एंड मेथोडोलॉजीज द क्लाइंट्स इज फेमिलियर विद। और जो क्लाइंट है उस वो जिसमें ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल समझे कि ये हमारा कंफर्ट जोन है, यहाँ से हम डील कर सकते हैं, तो ग्लोबल मैनेजर को ये भी उसको विश्वास दिलाना होता है कि आपकी प्रायोरिटीज़, आप जो जिस लेवल का काम चाहते हैं, जिस लेवल से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको भी सेटिस्फाई करना होता है।
Finally, this function also includes customer expectation management, where the functional manager has to coordinate activities in India and USA, Europe according to the customers' priorities. तो इस वजह से जो फंक्शनल मैनेजर है उसको क्या करना होता है, इंडिया और यूएस यूरोप की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना होता है, सामंजस्य स्थापित करना होता है, जिससे कस्टमर की प्रायोरिटीज़ के हिसाब से प्रोजेक्ट वर्क हो, कम्युनिकेट व्हाट इज़ पॉसिबल एंड व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल, और इस बारे में भी विचार विमर्श करता है कि क्या संभव है, क्या संभव नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली ऑल्सो मैनेज द एक्सपेक्टेशंस एंड सेटिस्फेक्शन लेवल्स ऑफ हिज ओन एम्प्लॉयज़, और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ वो ये भी मैनेज करता है कि किसी भी एम्प्लॉय के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उसको सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है, तो उसको भी कोऑर्डिनेट भी करना होता है और साथ में मैनेज भी करना होता है। तो ये भी एक ग्लोबल मैनेजर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि क्लाइंट्स की सेटिस्फेक्शन भी हो, साथ में उनका प्रोजेक्ट वर्क टाइम पर हो, और उसके साथ ही साथ उसे अपने टेक्निकल मेंबर्स का जो उनकी टीम है, एम्प्लॉयज़ है, उनकी भी सेटिस्फेक्शन और एक्सपेक्टेशंस का पूरी तरह से ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पर रजत लाल की 2 चुनौतियाँ थी। थर्ड चुनौती क्या है, थर्ड चैलेंज है इन द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस लीडर के फॉर्म में उनकी क्या चुनौती है। The global manager has to be alive to changing business situations and customer priorities. एक ग्लोबल मैनेजर को इस चीज़ से जागरूक रहना होता है कि उसकी जो बिजनेस सिचुएशंस हैं, कस्टमर प्रायोरिटीज़ हैं, वो धीरे धीरे बदलती रहती हैं और उसके हिसाब से उसको डील करना होता है। He has to keep track on the trends in outsourcing and have the ability to envision upcoming opportunities as well as potential risks. उसको इस चीज़ पर भी ध्यान रखना होता है कि मार्केट में क्या चीज़ अभी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, कौन सा सॉफ्टवेयर ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर कोई एक नया सॉफ्टवेयर आ रहा है तो उसी सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग अपनी कंपनी का भी एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करना, साथ ही साथ क्लाइंट्स भी उससे सेटिस्फाई करें, एम्प्लॉयज़ भी उसको बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना करें, उनके भी एफर्ट सक्सेसफुल हो। तो इस तरह के जो काम है ये एक ग्लोबल मैनेजर के लिए चुनौतियों से भरा हुआ होता है, और साथ ही साथ इन चुनौतियों के साथ ही साथ उनको ये भी एक्सपेक्टेशंस करनी होती हैं कि इन चुनौतियों के माध्यम से उसको एक नया अवसर प्राप्त हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टू अंडरस्टैंड इफ़ हिज करेंट क्लाइंट्स आर गोइंग टू कंटिन्यू गिविंग हिम बिजनेस, और उसको ये भी उम्मीद होती है कि जो उसके करंट क्लाइंट्स हैं वो उसको कंटिन्यू बिजनेस करते रहेंगे, मीन्स उसके साथ बिजनेस रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म्स तक चलेंगे। The global manager also needs to be extremely responsive in what customers may perceive as gaps between the operating environment in India, vice versa their own countries. और इसके अलावा ग्लोबल मैनेजर का काम ये भी होता है कि जो अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो लेजिस्लेशंस हैं, क्रिटिकल सिचुएशंस हैं, उनको मैनेज करना, साथ ही साथ ये समझना कि उनके जो करंट क्लाइंट्स हैं वो उनके साथ कंटिन्यू बिजनेस करेंगे। A manager who really understands different cultures should be able to work in a West European non-English speaking country, then move to a developing country like Malaysia or Kenya, and then be transferred to an office based in New York, USA, and be almost immediately productive in all 3 places. एक मैनेजर जो अच्छी तरह से सभ्यताओं को, अलग अलग सभ्यताओं को जानता है, उसको वेस्ट यूरोपियन में काम करना चाहिए, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में काम करना चाहिए, ऐसी कंट्री जहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती, और उसको एक ऐसी कंट्री में शिफ्ट होनी चाहिए, एक ऐसे विकासशील देश में शिफ्ट होना चाहिए जैसे कि मलेशिया, केन्या, और उसके बाद न्यूयॉर्क के किसी एक ऑफिस में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। बी ऑलमोस्ट इमीडिएटली प्रोडक्टिव इन ऑल 3 प्लेसेस, जिससे वो इन सभी तीनों प्लेसेस का नॉलेज गेन कर सके और बहुत ही अच्छा प्रोडक्टिव मैनेजर बन सके।
इट कैन दस बी अंडरस्टूड, इस तरह ये समझा जा सकता है, दैट द रोल ऑफ अ ग्लोबल मैनेजर हैज़ evolved in much the same way that the global industry and economy have evolved। इस तरह से ये समझा जा सकता है कि जो ग्लोबल मैनेजर है वो उसी तरह से इन्वॉल्व होता है जैसे ग्लोबल इंडस्ट्री और इकोनॉमी इवॉल्व होते हैं। It has changed from being a single dimensional role in a defined business context to being a multifaceted role that calls for a diverse combination of technical skills, soft management and people skills। एक ग्लोबल मैनेजर के लिए एक सिंगल डायमेंशनल रोल ही बना नहीं होना चाहिए, मीन्स उसको एक जगह फ्रेमवर्क पे काम नहीं करना है, उसके लिए कई सारे चैलेंजेस होते हैं। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ उसे मल्टीफेसेड पर्सनैलिटीज़ डेवलप करनी होती है, जिसकी वजह से डाइवर्स कॉम्बिनेशंस ऑफ टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट मैनेजमेंट और लोगों की स्किल्स, जो ह्यूमन टैलेंट है, उसको कॉम्बिनेशन बनाकर उसको एक पर्टिकुलर वे में यूटिलाइज करने की उसके अंदर क्षमता हो। एंड द एबिलिटी टू इमेबिट एंड लर्न डिफरेंट कल्चरल एक्सपीरियंसेस, और उसके अंदर ये योग्यता भी होनी चाहिए कि डिफरेंट कल्चरल एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो अपने नॉलेज को बढ़ाए और वैश्विक स्तर पर एक अच्छा प्रबंधक बन सके। तो ये क्या है, एक ग्लोबल मैनेजर बनने के लिए जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।